स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 4.4 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, गुणाज विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। लासा 4.3 में क्या पढ़े थे? मासा। और इसमें क्या पढ़ना है? लासा। लासा को इंग्लिश में बोलते हैं LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन कौन होगा उसको बोलते हैं लासा। समझे? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, तब समझ में आएगा। चलिए, क्या विधि द्वारा? गुणाज विधि द्वारा। गुणाज, अभी 2 का गुणाज कौन कौन होगा? साधारण भाषा में गुणाज को पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा। समझे? जैसे 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, वैसा ही पहाड़ा को ही गुणाज बोलते हैं। वैसा ही 2 का गुणाज लिखेंगे और 4 का गुणाज लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा कॉमन, मतलब दोनों में सबसे छोटा कौन मिल रहा है वही होता है उसका लासा। चलिए बनाते हैं, तब समझ में आएगा। हाल लिखिए और लिखिए 2 का गुणाज। 2 का गुणाज कौन कौन होगा? गुणाज मतलब पहाड़ा। 2 का गुणाज लिखते जाइए। 2 एका 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20, ऐसे ही लिखते जाइए। वैसा ही और किसका लिखना है? 4 का भी। 4 का भी लिखिए। 4 का गुणाज। 4 का गुणाज कौन कौन होगा? 4 एका 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पछे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 नवा 4 सते 28 और 4 आठे 32, 4 नवा 36, 4 दहिया 40, ऐसे ही लिखते जाएंगे गुणाज। समझ लिए? अभी कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, दोनों में रहना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। चलिए यहाँ पर 2 और 4 का पहले उभयनिष्ठ लिख लेंगे। 2 और 4 का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणाज। 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणाज। और उभयनिष्ठ को और क्या बोलते हैं? सर्व और साझा भी बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणाज मतलब दोनों में कौन कौन गुणाज मिल रहा है? देखिए 2 और 4 का में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखिए हुआ। और कौन मिल रहा है? यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 लिखिए। समझे? वैसे कौन कौन मिल रहा है उसको लिखते जाइए। यहाँ 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 को लिखिए। यहाँ 14 है, लेकिन यहाँ 14 है, 14 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। कौन कौन मिल रहा है? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में रहना चाहिए। समझ में आया? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में रहना चाहिए। देखिए और कौन मिल रहा है? यहाँ 16 और यहाँ 16, तो यहाँ भी 16 लिखिए। ऐसे ही मिलते जाएगा। तो लासा किसको बोलते हैं? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज को लासा कहते हैं। देखिए 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणाज यहाँ पर लिखे कौन कौन? 4, 8, 12, 16, वैसा ही आगे आते आएगा। तो सबसे छोटा को ना लासा बोलते हैं। देखिए 2 और 4 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज कितना है? देखिए यही ना 4 ना सबसे छोटा है। 8 ये सब तो बड़ा है ना, सबसे छोटा कौन है? 4 है, तो इसी को लासा बोलते हैं। समझे? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज को ही लासा कहते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, अतः 2 और 4 का लासा, ला 0 सा 0, लासा बराबर कितना? 4। यही हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 तथा 4 का। तो इसका भी सबसे पहले गुणाज लिख लीजिए दोनों का। 3 का गुणाज, गुणाज लिख लीजिए। कौन कौन होगा? 3 एका 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27, 3 दहिया 30, वैसा ही आगे जाते जाएगा। वैसा ही 4 का भी लिखिए। 4 का गुणाज कौन कौन होगा? 4 एका 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 आठे 32, 4 नवा 36, 4 दहिया 40, ऐसे ही जाते जाएगा। तो हम लोग को क्या लेना है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज ना देखना है। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज कहाँ है? देखिए यहाँ पर सबका उभयनिष्ठ गुणाज पहले लिख लीजिए। यहाँ 12 है, देखिए यहाँ पर भी 12 है। कौन कौन मिल रहा है उस सबको लिखते जाइए। यहाँ 24 है और यहाँ पर भी 24 है, और आगे ऐसे ही मिलते जाएगा। तो हम लोग को सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज को ना लासा बोलते हैं। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज तो पा लिए, कौन है सबसे छोटा? 12 ना है। तो
उधर और जाने का क्या जरूरत, हम लोग को तो लासा निकालना है। तो ये उभयनिष्ठ सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज तो मिला, तो इससे हो गया लासा। अभी देखिए लिखिए यहाँ पर, अतः 3 तथा 4 का लासा, लासा बराबर कौन, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज कौन है, ये वाला ना, 12 ना सबसे छोटा है उभयनिष्ठ, दोनों में मिल रहा है, तो यही हुआ आंसर इसका। 3 और 4 का लासा कितना आया, 12। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 तथा 15, ये दोनों का भी सबसे पहले गुणाज लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं 3 का गुणाज, कौन कौन होगा 3 का गुणाज, उसका पहाड़ा लिखते जाइए। 3 1 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, ऐसे ही जाते जाएगा। और वैसे ही 5 का भी गुणाज लिखिए, 5 का गुणाज, 5 1 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। और 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणाज लिखिए, 3 और 5 का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणाज, गुणाज सबसे देखिए उभयनिष्ठ गुणाज कौन कौन मिलता है उसको ना उभयनिष्ठ गुणाज बोलते हैं। 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ है नहीं, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। देखिए कौन कौन मिल रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ पर भी 15 है, और कौन मिल रहा है, यहाँ 30 है और यहाँ भी 30 है, तो कौन कौन होगा उभयनिष्ठ गुणाज, 15 और 30। वैसा ही और आगे मिलते जाएगा उभयनिष्ठ गुणाज। तो लासा किसको बोलते हैं, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणाज को ना लासा बोलते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, देखिए ये 15, तो 3 और 5 का लासा कितना आया, 15। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः 3 तथा 5 का लासा, लासा बराबर कितना, 15। यही हुआ आंसर। समझ लिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। वहाँ पर गुणाज विधि द्वारा बोला था 1 नंबर में, यहाँ पर बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम लोग को 4 और 14 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड तो लिखने जानते हैं, चलिए पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एक लाइन से वीडियो है, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले 4 और 14 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। कैसे लिख, देखिए 4 का पहले लिखते हैं, 2 का पहाड़ा में 4 आता है, हाँ आता है, कितना बार में, 2 दूने 4, 2 बार में, वैसा ही लिखो। और 2 1 2, कितना आया, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 1 आया। तो यहाँ पर लिखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 2 2 और 1, तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना 2 गुना 1 हुआ। वैसा ही 14 का भी लिखिए अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 14 निकाल लीजिए, कितना से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 7 14, और कौन होगा, और किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 7 नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 7 1 7। 14 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ, देखिए 2 7 और 1, तो यहाँ पर लिखिए 14 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 2 7 और 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुना 7 गुना 1 हुआ। अभी दोनों का लासा निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, अतः 4 तथा 14 का लासा। देखिए अभी कौन कौन मिल रहा है उसको पहले लिखिए, यहाँ से 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 मिला तो यहाँ 2 लिखे, समझ में आया। वैसा ही और कौन कौन मिला, 1 मिला, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 मिला, 1 को भी लिखें, और नहीं मिलता है उसको भी लिखना है यहाँ पर लासा में। लेकिन मासा में कौन मिलता था उसी वही सबको लिखते थे और गुना कर देते थे, लेकिन लासा में मिलता है उसको भी लिखना है, और नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। यहाँ 2 मिला ना, 1 जोड़ा 2 मिला उसके लिए 1 2 हुआ, और यहाँ 1 मिला उसके लिए 1, हाँ। और ये 2 और 7 नहीं मिला है, इसको भी इधर लिख देना है, 2 नहीं मिला इसको भी लिखें, और ये वाला 7 नहीं मिला इसको भी लिख दीजिए, और सब को गुना कर देना है। तो गुना कीजिए, 7 दूने क्या होता है, 7 दूने 14, 14 1 14, 14 दूने 28, यही हुआ आंसर। 4 और 14 का लासा कितना आया, 28। मासा में
कौन कौन मिलता था उस वही सबको खाली लिखते थे और गुना करते थे ना। लेकिन लासा में मिल रहा है उसको भी लिखना है और नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है 5 तथा 15। सबसे पहले ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। चलिए 5 किससे 2 से जाएगा 5, 2 का पहाड़ा में 5 आता है नहीं, 3 का हमें आता है नहीं, किस में आएगा 5 1 का 5। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ 5 और 1। तो यहाँ पर लिखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया 5 गुना 1। वैसा ही 15 का भी लिखिए। किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 15 और 5 1 5। समझ में आया। अभी यहाँ पर लिख दीजिए 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया 3 5 और कौन 1। अभी यहाँ पर लासा लिख दीजिए अतः 5 तथा 15 का लासा। देखिए अभी कौन कौन मिल रहा है उसको पहले लिखिए। यहाँ से 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 मिला, एक जोड़ा 5 मिला, उसके लिए 1 ही ठू 5 लिखना, 2 ठू मात्र लिख देना। समझ में आया। और नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। और यहाँ पर कौन है 1 और यहाँ पर भी 1 है। ये एक जोड़ा 1 के लिए 1 ही ठू 1 हुआ। जो मिलता है उसके लिए 1 ही ठू लिखना। और देखिए यहाँ पर ये 3 नहीं मिला 3, यहाँ है 3 नहीं है, तो ये वाला 3 को भी यहाँ पर लिखना है। समझ में आया। अभी साफ को गुना कर देना है 5 1 5, 5 तिया 15, यही हुआ आंसर। 5 तथा 15 का निकाले लासा। समझ में आ गया ना। 3 नंबर क्वेश्चन है 12 तथा 24। चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले जानबे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। किससे जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 3 नहीं, किससे जाएगा 3 1 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन निकाले देखिए कौन कौन आया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम गुणनखंड को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। गुणनखंड कौन कौन आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 हुआ। वैसा ही 24 का भी निकालिए कहीं पर। चलिए यहीं पर निकालते हैं 24 का। कितना 2 का पहाड़ा में कितना बार में 24 आएगा 2 का पहाड़ा हम लोग 12 बार बोलेंगे तब 24 आएगा। देखिए 2 2 1 का 2 हुआ। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, 2 दूने 4। समझ में आया। वैसे ही 2 का पहाड़ा में अभी 12 कितना बार में आएगा 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 1 3। 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया 2 2 2 3 और 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 हुआ। अभिलाषा लिखिए अतः 12 तथा 24 का लासा। देखिए सबसे पहले कौन कौन मिल रहा है वही संख्या सबको लिखिए। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी ये 2 मिला और ये वाला 3 मिला। समझ में आया। अभी देखिए कौन कौन मिला ये वाला, ये जोड़ा 2 के लिए 1 ठू 2 हुआ, ये वाला 2 के लिए 1 ठू 2 हुआ, और ये वाला 3 के लिए 1 ठू 3, और ये वाला 1 के लिए 1 ठू 1 हुआ। अभी और कौन संख्या नहीं मिला देखिए। यहाँ का तो सब मिला, लेकिन यहाँ का 1 ठू 2 बचा है। ये 2 को भी यहाँ पर लिखना है। समझ में आया। अभी सब को गुना कर दीजिएगा। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 1 का 12, 12 दूने कितना हुआ 24, 24 किसका लासा आया 12 और 24 का, यही वाला का है आंसर। समझ में आया ना। वैसा ही 4 नंबर क्वेश्चन है 7 तथा 21। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 7 किससे जाए 2 3 4 का पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा, किस में आएगा 7 1 का 7 हुआ। तो 7 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 7 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया 7 गुना 1। वैसा ही 21 का लिखिए। 2 का पहाड़ा में 21 आता है नहीं आता है, किस में आएगा 3 का में आएगा। 3 7 21 और किस में आएगा 7, अभी 7 का पहाड़ा में 7 1 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ 3 7 और 1। तो यहाँ पर लिखिए 21 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया 3 गुना 7 गुना 1। समझ में आया। अभी कहाँ लिखना है हम लोग को लासा। तो लिखिए यहाँ पर अतः 7 तथा 21 का लासा।
देखिए कौन कौन मिला वो सबको सबसे पहले लिखना है। देखिए यहाँ 7 मिला, 7 मिला उसके लिए 1 ठू 7, और कौन मिला 1 मिला उसके लिए 1 ठू 1 हुआ, और 3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ये 3 नहीं मिला, इसको यहाँ 3 लिख दीजिए। समझ में आया? समझ में आया ना? अभी सबको गुना कर दीजिएगा। 7 एका 7, 7 तिया 21, यही हुआ आंसर। समझ में आया? ये 21 है। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन है 8 तथा 32। इसका भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखिए। चलिए लिखते हैं 8, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एका 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 2 2 और 1, और कितना 1। तो यहाँ पर लिखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। चलिए वैसा ही 32 का भी निकालते हैं। 2 का पहाड़ा में 32 कितना बार में आएगा? 16 बार में आएगा। समझे? तो 2 का पहाड़ा में अभी 16 कितना बार में आता है? 8 बार में। 2 8 है 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एका 2। समझ में आया? चलिए लिखते हैं इधर, जल्दी जल्दी बनाते हैं। 32 का अभाज्य गुणनखंड कौन हुआ? कौन कौन हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यही ना है। चलिए अभी कौन कौन मिला? यहाँ से ये 2 मिला, और यहाँ से भी ये 2 मिला, और ये 2 मिला, और कौन मिला? ये 1 मिला। समझ में आया? चलिए यहाँ पर अभी लिखते हैं लासा अतः 8 तथा 32 का लासा। ये 2 मिला उसके लिए 1 ठू 2, और ये 2 मिला इसके लिए और 1 ठू 2, ये वाला 2 मिला इसके लिए 2, और ये वाला 1 मिला उसके लिए 1 हुआ। और देखिए ये वाला 2 मिला, यहाँ पर है 2 नहीं, ये वाला 2 भी नहीं है ऊपर में, और कुछ नहीं है। तो ये दोनों नहीं मिला, इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुना 2। अभी पूरा को गुना कर दीजिए। 2 दूने 4, 4 एका 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो कितना आया? 32, यही हुआ आंसर। चलिए 6 नंबर में है 3, 6 तथा 12। पहले कितना बनाए? सब 2 संख्या का था, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या का है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तीनों का गुणनखंड लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं 3, 3 एका 3। 3 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 3 और 1। तो यहाँ पर लिखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 3 गुना 1। वैसा ही यहाँ पर 6 का भी लिखिए। 2 तिया 6, 3 एका 3। 6 का कौन कौन है? 6 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? देखिए 2 गुना 3 गुना 1 हुआ। वैसा ही किसका? अभी 12 का भी लिखिए। 2 छक 12, 2 तिया 6, और किससे जाएगा? 3 एका 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 2 3 और 1। तो यहाँ पर लिखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अभिलाषा लिखिए अतः 3, 6 तथा 12 का लासा। देखिए कौन कौन मिल रहा है उस सबको पहले लिखिए। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। ये 3 के लिए 1 ठू 3 हुआ। अभी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 मिला उसके लिए 1 ठू 1 हुआ। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका जोड़ा हुआ ना। यहाँ पर नहीं है, लेकिन भी लासा में अगर 2 ठू संख्या में मिल रहा है तो उसके लिए 1 ही ठू लिखते हैं। समझ में आया? लेकिन मासा में तीनों में मिलता था तब लिखते थे, लेकिन लासा में 2 संख्या में भी मिलेगा ना तो उसको 1 ठू लिखना है। देखिए यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 है, ये वाला मिला इसके लिए 1 ठू 2 हुआ। और यहाँ 2 है लेकिन ये सब में नहीं है, तो इसको भी लिखना है। नहीं मिलता है उसको भी ना लिखते हैं लासा में। तो ये सबको अभी गुना कर दीजिए। 3 एका 3, 3 दूने 6, 6 दूने कितना? 12, यही हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। मतलब विभाजन मतलब क्या? भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी पढ़े और गुणाज विधि द्वारा भी पढ़े। अभी विभाजन विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा बचपन से बनाते आ रहे हैं। देखिए कैसे बनता है, ये तो सबसे आसान है भाग विधि द्वारा। यहाँ कितना है? 5 तथा 20 का। सबसे पहले हल लिखिए और ऐसे लिखिए 5, 20 हुआ,
और ऐसे टनिए, समझे। अभी किसका पहाड़ा बोलेंगे जो दोनों आना चाहिए, दोनों संख्या आना चाहिए, किसका पहाड़ा में आएगा। देखिए 2 का पहाड़ा में 20 आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है नहीं। 3 का में देखिए 3 का में कोई और संख्या नहीं आ रहा है। 4 का में 20 आ रहा है लेकिन 20 आ रहा है लेकिन 5 आएगा नहीं। वैसे ही 5 का पहाड़ा बोलते हैं। आगे वैसा ही बढ़ते जाइएगा। 5 का देखिए 5 का में 5 भी आ रहा है 20 भी आ रहा है, तो किसका पहाड़ा बोलेंगे 5 का। 5 एका 5, 5 चौके 20 हुआ। अभी देखिए ये 4 है और यहाँ 1 है। अभी कुछ दोनों अलग अलग संख्या हो गया, कोई और पहाड़ा में आएगा, 1 का पहाड़ा में आएगा लेकिन उतना ही आएगा। दोनों संख्या आना चाहिए, किसका पहाड़ा बोलेंगे जो ये दोनों संख्या आना चाहिए। 2 का पहाड़ा बोल रहे हैं 4 आ रहा है लेकिन 1 आ रहा है नहीं, तो और ये नहीं जाएगा, इसको अभी गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखिए अतः 5 तथा 20 का लासा। कौन कौन आया इधर किनारा किनारा, देखिए ये सबको लिखना है 5 गुना ये वाला 1 को भी लिखिए चाहे नहीं लिखिए वही आएगा। यहाँ पर कितना और ये 4 है। अभी सबको गुना कर दीजिए। 5 एका 5, 5 चौके 20, तो कितना आया 20। यही हुआ 5 और 20 का लासा। समझ में आया ना, यही हुआ आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है 6 और 18, इसका भी लिखते हैं। चलिए 6,18। देखिए 2 का पहाड़ा बोलिए, दोनों संख्या आएगा तो 2 से देंगे, अगर नहीं आएगा तो 3 से देंगे। देखिए 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है 18 भी आता है, तो किससे जाएगा 2 से। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है 3 बार में, तो उसको नीचे लिखना है। और 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है 9 बार में, तो नीचे 9 लिखना है। कितना बार में आता है उसको नीचे लिखना है। समझ में आ गया ना। वैसा ही अभी देखिए 2 का पहाड़ा में 3 आता है नहीं, 9 आता है नहीं, तो उससे आगे संख्या बढ़िए। कौन अभी 3। 3 का पहाड़ा में कौन 3 आता है, हाँ आता है। 9 भी आता है, तो 3 से दीजिए इसको। 3 एका 3, 3 तिया 9, और जाएगा यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो अभी दे के भी कुछ फायदा नहीं। अभी 3 से देंगे तो 3 एका 3 होगा, 1 आया और इधर 3 है, गुना करेंगे वही होगा। इतना ही में छोड़ दीजिएगा, समझे। अगर दोनों संख्या जाता तो देते, एक ठो संख्या जा रहा है, एक ठो संख्या को देते देते बुढ़ा जाएंगे लेकिन भी वही आंसर आएगा। देखिए समझ में आया। देखिए अभी लिखते हैं अतः 6 तथा 18 का लासा। कौन कौन आया इधर का किनार किनार का लिखना है। 2 गुना 3 गुना 1 गुना 3। अभी गुना कीजिए। 2 तिया 6, 6 का 6, 6 तिया 18, यही हुआ आंसर। समझ में आया ना। अभी 3 नंबर क्वेश्चन है 12 तथा 48, इसको अपने से बना लीजिएगा। वैसा ही 4 नंबर क्वेश्चन है 9 तथा 45, इसको भी अपने से बना लीजिएगा। ये भी बहुत आसान है, आसान सब। वैसा ही 5 नंबर में है, इसको बता देते हैं। देखिए 10, 15, 18। तो देखिए 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 15 आता है नहीं आता है, ये कितना है 18। 2 का पहाड़ा में भी 18 आता है। अगर किसी भी संख्या से 2 ठो संख्या भी गया ना तो वही संख्या से देना है। समझ में आया ना। पहले से बनाते हैं वो तो जानबे करते हैं। अगर 2 ठो संख्या भी कोनो एको ठो संख्या से गया ना तो वही संख्या से देना है। देखिए यहाँ 2 से 2 ठो संख्या जा रहा है तो देंगे 2 से। देखिए 2 पचे 10 और 15 आता है नहीं, तो 15 को ऐसे ही लिखिए। अभी 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है 2 9 18 हुआ। अभी देखिए 2 का पहाड़ा में आता है 5 नहीं, 5 आता है। अभी देखिए 2 का पहाड़ा में 5 आता है नहीं आता है, और 15 भी नहीं, 9 भी नहीं, तो अभी उससे आगे संख्या बढ़ी है। 3 का पहाड़ा में देखिए 3 का पहाड़ा में 5 आता है नहीं, लेकिन 15 आता है और 9 आता है, तो 2 ठो संख्या जा रहा है तो 3 से देंगे। 3 का पहाड़ा में 5 आता है नहीं, तो 5 को ऐसा ही छोड़ दीजिए। अभी देखिए 15, 3 पचे 15, 3 तिया 9 हुआ। अभी 2 का पहाड़ा में ये सब संख्या आएगा नहीं आएगा। 3 का में भी 1 ठो आ रहा है, अगर 2 ठो आता तो 3 से देते। वैसे ही 4 का में नहीं, किस में आएगा। देखिए 5 का में 2 ठो संख्या जा रहा है तो 5 से दीजिए। 5 एका 5, 5 एका 5, ये 3 है तो 3। 5 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 को 3 लिखे। समझ में आया ना। अभी ये सबको गुना कर दीजिए, वही होगा लासा। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 एका 30, 30 एका 30, 30 तिया 90। कितना है आंसर 90। 1 को नहीं लिखेंगे भी तो भी चलेगा, कहे कि कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या ना आता है, तो यही हुआ आंसर। वैसा ही 6 नंबर क्वेश्चन है 48, 56 तथा 72, इसका भी बनाते हैं। चलिए 48, 56 और 72।
देखिए 2 का पहाड़ा में 48 आता है कि नहीं, आता है। कितना बार में आता है वो निकाल लीजिएगा। यहाँ 2 का पहाड़ा में 56 कितना बार में आता है और 72 कितना बार में आता है। अगर 2 का पहाड़ा में 48 कितना बार में आता है ना, उसको कैसे निकालिएगा। देखिए 48 यहाँ लिखिएगा और किसका पहाड़ा में खोज रहे हैं, 2 का पहाड़ा में, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 चौके 8, घटाएंगे कुछ नहीं। अभी ये 8 है, इसको 8 है यहाँ उतारिए, 2 चौके 8, घटाएंगे कुछ नहीं। पूरा पूरी आया ना, पूरा पूरी भाग गया ना, 0 से फल बचा। तो देखिए कितना बार में 48 आएगा, 2 का पहाड़ा में, इसका भागफल देखिए कितना है 24। तो 2 का पहाड़ा में कितना बार में 48 आएगा, 24 बार में। तो यहाँ 2 लिखिए और यहाँ पर 24 हुआ। वैसे ही 56 का भी करके देखिएगा, भागा कितना बार में आएगा वो निकाल लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। 2 दूने 4, 1 बचे 2 8 16, 28 बार में 56 आएगा। और वैसे ही 72 कितना बार में आएगा, 36 बार में 72 आएगा। 2 का पहाड़ा हम लोग 36 बार बोलेंगे ना, तब 72 आएगा। अब आप लोग 72 कितना बार में आता है उस सबको भाग दे के निकलिएगा, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। हाँ चलिए इसको भी बनाते हैं। 2 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है, 28 और 36 कितना बार में आता है। देखिए 2 का पहाड़ा में 24 12 बार में आता है और 28 14 बार में आता है और 36 कितना बार में आता है, देखिए 18 बार में 36 आता है। वैसा ही भाग दीजिए, अभी भी 2 से जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, 14 भी आता है और 18 भी आता है। देखिए 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 9 18। देखिए अभी 2 का पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 7 आता है नहीं, 9 आता है नहीं। तो 2 का पहाड़ा में 1 संख्या जा रहा है। अगर 2 संख्या जाता तो 2 का पहाड़ा में देते। अभी 3 का में देखिए 3 का पहाड़ा में 6 आ रहा है, 7 आता है नहीं, और कौन आता है 9 आता है। तो 2 संख्या जा रहा है ना, तो इसको 3 से देंगे। देखिए 3 दूने 6, 7 नहीं गया, 7 को रहने दो, 3 तिया 9। देखिए अभी 2 का पहाड़ा में 1 जा रहा है और 3 का पहाड़ा में भी 1 जा रहा है, सब 1 है। तो इसको और भाग नहीं देंगे। अगर 2 संख्या होता जाने वाला तो देते। तो ये सबको अभी गुना कर दीजिएगा, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना ये वाला 3। अभी गुना कर दीजिए, वही होगा लासा। गुना कीजिए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 दूने कितना होता है नहीं जानते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, 4 दूने 8, 2 दूने 4, कितना आया 48। अभी 48 सत्ते कितना होगा, देखिए 48 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में 5, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 5 कितना होगा 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हुआ 33। अभी ये वाला 3 से भी ना गुना करना है। चलिए कीजिए यहाँ पर 3 से भी, 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 और हाथ में 1 था कितना 10 के 0, हाथ में 1, 3 तिया 9 और हाथ में 1 था कितना 10, कितना आया 1008। इसका लासा कितना आया 1008। यही हुआ आंसर। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे।